गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैं राजस्थान की मूर्ति कला और स्थापत्य कला कला व स्थापत्य के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम राजस्थान की जो मूर्ति कला है उसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। गुप्तकालीन भारतीय मूर्ति कला के आदर्श तत्वों ने कला को नया रूप प्रदान किया। यानी गुप्त काल में भारतीय जो मूर्ति कला है उसका विकास हुआ और नया रूप प्रदान किया गया। गुप्त युगीन मूर्ति कला परंपरा के प्रभावों से राजस्थान प्रभावित रहा है। यानी गुप्त काल की जो परंपरा थी उससे राजस्थान की मूर्ति कला है उसको कला परंपरा है उसको प्रभावित किया है। इस समय राजस्थान में वैष्णव, शैव, शाक्त आदि धर्मों के प्रसार के साथ साथ जैन धर्म को भी राजकीय संरक्षण प्राप्त था। वैसे तो भारत है वो विभिन्न धर्मों के अनुयायी यहाँ पे निवास करते हैं और विभिन्न धर्मों को मानने वाले रहते हैं तो है, लेकिन उस समय भी जो हिंदू धर्म में वैष्णव, शैव, शाक्त आदि जो अलग अलग धर्म मत थे उनको मानने वाले और जैन धर्म को भी राजकीय संरक्षण प्राप्त था। इसलिए राजस्थान में उपयुक्त धर्मों के देवी देवताओं के देवालय एवं प्रतिमाओं का पर्याप्त मात्रा में निर्माण किया गया। यानी अनेक नए मंदिरों का और उनमें मूर्तियों का निर्माण किया गया। राजस्थान में मूर्तियों से अलंकृत देवालयों का निर्माण गुज्जर प्रतिहार, परमार, चौहान, गोहिल शासकों के संरक्षण में हुआ है, किंतु प्रतिहारों का योगदान सर्वाधिक रहा है। यानी अनेक वंशों के शासकों ने देवालयों का और मूर्तियों का निर्माण कराया, लेकिन प्रतिहार जो वंश है वो सर्वाधिक उसका योगदान सर्वाधिक रहा है। अब है शैव मत के जो शैव मत को मानने वाले थे उनके बारे में कि शैव मत धर्म की प्राचीन परंपरा में शिव के लिंग विग्रह और मानवीय प्रतिमाएं पर्याप्त मात्रा में निर्मित हुई। यानी शिवलिंग और जो शिव जी की जो प्रतिमाएं थी, मूर्तियां थी, वो पर्याप्त मात्रा में निर्मित हुई। इन मूर्ति प्रतिमाओं में महेश मूर्ति, अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, हरिहर व अनुग्रह मूर्तियों को पर्याप्त उत्कीर्ण किया गया। इन सभी प्रतिमाओं का सौंदर्य अनुपम है। यानी शिव जी की अनेक मूर्तियां, महेश मूर्ति, अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, हरिहर, ये अनुग्रह आदि जो मूर्तियां थी उनका निर्माण है वो किया गया और इन मूर्तियों का जो सौंदर्य है वो अनुपम है। नेक्स्ट है वैष्णव धर्म का जो प्रसार था वो राजस्थान के ईसा पूर्व प्रथम व द्वितीय सदी में नगरी के अभिलेखीय विवरण से मिलता है। यानी ईसा पूर्व जो प्रथम व द्वितीय सदी थी उसी में वैष्णव धर्म का जो प्रसार है वो मिलता है। वैष्णव प्रतिमाओं में दशावतार प्रतिमाएं, लक्ष्मी नारायण, गजलक्ष्मी, गरुड़ासीन विष्णु आदि की प्रतिमाओं के वैकुंठ, अनंत त्रिलोक्य मोहन आदि इत्यादि पर्याप्त रूप से उत्कीर्ण किए गए हैं। यानी विष्णु के अनेक जो अवतार थे उन अन्य विभिन्न अवतारों की अनेक प्रकार की जो मूर्तियां हैं वो पर्याप्त मात्रा में मिलती है, उत्कीर्ण की गई है। पत्थर के ऊपर खुदाई करके और सुंदर ढंग से मूर्तियां उत्कीर्ण की जाती थी। पूर्व मध्य काल में शाक्त धर्म का व्यापक प्रसार था। शाक्त धर्म को मानने वाले परिणाम स्वरूप कई शाक्त देवालयों के निर्माण हुए। इन देवालयों में महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमाओं की प्रधानता रही है। यानी शक्ति जो माता है, शक्ति, उनके मंदिर है, उनकी जो मूर्तियां हैं वो पर्याप्त मात्रा में मिलती है। तो जो महिषासुर मर्दिनी थी उसकी प्रतिमाओं की प्रधानता रही है। नेक्स्ट है सूर्य मत का प्रभाव। कि सूर्य मत थे वो सूर्य भगवान को मानने वाले, उनका मत 8वीं व 9वीं सदी में देखा जा सकता है। ओसियां वर्मान जो सिरोही में है, जादरा पाटन, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में आज भी जो सूर्य मंदिर स्थित है। सिरोही क्षेत्र में बसंतगढ़ और आहड़ क्षेत्र से प्राप्त जो धातु है उसकी जैन प्रतिमाएं इसके प्राचीनतम उदाहरण है। आहड़ की खुदाई में भी जो जैन प्रतिमाएं हैं वो मिलती है। धातु की जो जैन प्रतिमाएं हैं वो प्राचीनतम उदाहरण माने जाते हैं। मीरपुर, आबू, देलवाड़ा जैन मंदिर, रणकपुर, चित्तौड़गढ़, ओसिया में भी जिनालयों के निर्माण की परंपरा इसके सुंदर उदाहरण है। कि ओसिया में भी इनके सुंदर उदाहरण मिलते हैं इन मूर्तियों के। इस युग की हिंदू व जैन प्रतिमाओं के निर्माण में भारतीय प्रतिमा विज्ञान के नियमों का अनुसरण किया गया है। यानी इस युग में हिंदू और जैन प्रतिमाएं थी, जैन धर्म की जो प्रतिमाएं थी उनके निर्माण में भारतीय प्रतिमा विज्ञान के नियमों का अनुसरण किया गया है। प्रतिमाओं में आभूषण, परिधान व केश विन्यास एवं विभिन्न मुद्राओं में
उत्कीर्ण प्रतिमाएं इस युग की मूर्ति कला की प्रधान विशेषताएं। क्वेश्चन आ सकता है कि इस युग की मूर्ति कला की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो उन प्रतिमाओं का आभूषण है, उनके परिधान है, वस्त्र हैं, केश विन्यास है और विभिन्न मुद्राओं में जो उत्कीर्ण प्रतिमाएं हैं वो इस कला की प्रमुख जो विशेषता मानी जाती है। अब नेक्स्ट है हवेलियां। जो राजस्थान की प्रमुख जो हवेलियां है वो कौन कौन सी प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में हवेली निर्माण की स्थापत्य कला भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार, वास्तुकला के अनुसार ही रही है। जयपुर की हवेली परंपरा इतनी प्रसिद्ध हुई थी कि बाकी के समृद्ध के साथ ही शेखावटी के श्रेष्ठ वर्ग ने भी अपने अपने गांव में विशेष हवेलियां बनवाने की परंपरा ही डाल दी। यानी जयपुर की जो हवेली परंपरा थी वो इतनी प्रसिद्ध हुई कि सभी गांव के जो श्रेष्ठी थे, जो व्यापार वर्ग थे, बनिए वर्ग थे, उन सभी ने अपने अपने गाँवों में भी वो बड़ी बड़ी जो हवेलियां उनका निर्माण करवाया और एक तरह की परंपरा बना ली सभी ने। रामगढ़, नवलगढ़, मुकुंदगढ़ की विशाल हवेलियां हवेली शैली स्थापत्य कला की उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसलमेर की सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पट्टवों की हवेली तो पत्थर की जाली एवं कटाई के कारण संसार में प्रसिद्ध है कि यहाँ पे पत्थर की जो जालियाँ लगी हुई है और उनमें सुंदर डिजाइन निकाली गई है, तो इसलिए ये विश्व प्रसिद्ध है। जो जैसलमेर की सालम सिंह की हवेली है, नथमल की हवेली है, पट्टवों की हवेली है, ये प्रसिद्ध मानी जाती है। करौली, भरतपुर, कोटा की हवेलियाँ भी अपने अपने कलात्मक कार्यों के बेजोड़ कारण बेजोड़ गिनी जाती है। इस प्रकार राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ हैं वो बहुत ही सुंदर है। अब एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि राजस्थान की मूर्ति कला की प्रसिद्ध प्रतिमाएं कौन कौन सी थी और राजस्थान की प्रसिद्ध हवेलियों के नाम बताइए। तो इनका उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं।